Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that five friends Raj, Preeti, Romi, Saib and Astha each bought one t-shirt of different brands among the six available brands of t-shirts. The brands are Roadster, Nike, Puma, Adidas, Incense and Forever. Now यहाँ पे एक चीज देखो, पांच फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हर एक ने एक एक टी शर्ट बाय की और हमारे पास जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं वो सिक्स हैं, रोडस्टर, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, इंसेंस एंड फॉरएवर। इसका मतलब अगर हर बंदा एक टी शर्ट बाय कर रहा है तो छह ब्रांड्स में से पांच ही टी शर्ट बाय होंगी, तो एक ऐसा ब्रांड होगा जिसकी टी शर्ट कोई भी बाय नहीं करेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में भी दे रखा है मेरे ख्याल से, जैसे थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है किस ब्रांड की टी शर्ट बाय नहीं हुई है। अब ये जो हमारे पास ये 7-8 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको यूज करके हमने अरेंज करना है कि किस फ्रेंड ने कौन सा टी शर्ट बाय किया है। तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है, नेम फ्रेंड का और कौन सा ब्रांड उन्होंने बाय किया है। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है आस्था ने फॉरएवर और रोडस्टर बाय नहीं किया। ठीक है, ना उसने फॉरएवर बाय किया ना उसने रोडस्टर बाय किया। प्रीति ने एडिडास नहीं बाय किया, प्यूमा बाय नहीं किया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आगे चल के। इफ राज बॉट द टी शर्ट ऑफ ब्रांड नाइकी देन रोमी बॉट वन ऑफ इंसेंस। अब इसका मतलब ये है कि अगर राज नाइकी बाय करता है, ठीक है, अगर राज नाइकी बाय करता है तभी रोमी इंसेंस बाय करे, विच मीन्स के अगर रोमी ने इंसेंस बाय नहीं किया तो राज नाइकी नहीं बाय करेगा, क्योंकि अगर राज नाइकी करेगा तो रोमी इंसेंस करेगा। तो अगर रोमी ने इंसेंस बाय नहीं किया तो राज नाइकी बाय नहीं करेगा। नेक्स्ट, रोमी की जो टी शर्ट थी दैट वाज कॉस्टलियर देन साहिब, और साहिब की टी शर्ट अगर राज से भी सस्ती है तो राज की टी शर्ट जो है दैट इज कॉस्टलियर देन साहिब टी शर्ट। ये पॉइंट कह रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इधर साहिब टी शर्ट जो है दैट इज ऑफ ब्रांड फॉरएवर या प्रीति की टी शर्ट इंसेंस की होगी। अब इधर और चल रहा है तो एक पक्का ठीक होगा इसमें से, या तो साहिब की फॉरएवर होगी या प्रीति की इंसेंस होगी। नेक्स्ट ये कह रहा है आस्था की टी शर्ट जो थी दैट वाज कॉस्टलियर देन प्रीति टी शर्ट। आस्था की जो टी शर्ट है वो प्रीति से कॉस्टलीस्ट है, विच वाज कॉस्टलियर देन ओनली रोडस्टर। ओनली रोडस्टर, ठीक है, ओनली रोडस्टर का मतलब ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीति की जो टी शर्ट है दैट वाज कॉस्टलियर देन ओनली रोडस्टर टी शर्ट। ओनली रोडस्टर का मतलब ये हो गया कि प्रीति की टी शर्ट से एक ही टी शर्ट जो थी वो सस्ती थी और वो रोडस्टर थी, विच मीन्स रोडस्टर इज द चीपेस्ट, ये चीपेस्ट है। और इट वॉज बॉट बाय वन ऑफ द फाइव फ्रेंड्स। रोडस्टर किसी ने बाय भी किया है और रोडस्टर इज द चीपेस्ट, तो जो चीपेस्ट है उसको यहाँ रखते हैं हम यहाँ पे। रोडस्टर सबसे चीपेस्ट टी शर्ट है और ये किसी ने बाय भी की है, तो चीपेस्ट हम यहाँ रख रहे हैं, इधर को प्राइस ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हैं। आल्सो प्रीति की टी शर्ट थी दैट वाज चीपर देन एडिडास। एडिडास जो थी, जो एडिडास है वो प्रीति की टी शर्ट से महंगी है। चीपेस्ट, जो चीपेस्ट थी दैट वाज नॉट फॉरएवर, वो हमें समझ आ रहा है, वो तो रोडस्टर की है। एंड द कॉस्टलीस्ट वन इज द नाइकी। ओनली इफ रोमीज टी शर्ट वाज ऑफ ब्रांड प्यूमा देन राज टी शर्ट वाज नॉट ऑफ रोडस्टर। अब ओनली इफ लिखा है, ओनली इफ, अगर रोमी की टी शर्ट प्यूमा की होगी, ठीक है ना, तभी राज की रोडस्टर नहीं होगी, राज की तभी रोडस्टर नहीं होगी। कहने का मतलब अगर राज की रोडस्टर हो गई ना तो रोमी की प्यूमा नहीं होगी। तो अगर ओनली इफ रोमी की टी शर्ट प्यूमा है तभी राज की रोडस्टर नहीं होगी, राइट। और एडिडास की जो टी शर्ट थी दैट वाज कॉस्टलियर देन प्यूमा एंड फॉरएवर। सो एडिडास की जो टी शर्ट है वो प्यूमा से और फॉरएवर दोनों से महंगी है, और इनमें से किसी को भी राज ने बाय नहीं किया। ठीक है, किसको, प्यूमा फॉरएवर की बात हो रही है कि इनको राज ने बाय नहीं किया। अब देखिए मुझे इतना पता है कि सबसे जो चीपेस्ट ब्रांड बाय किया गया वो रोडस्टर है, और रोडस्टर वैसे भी सबसे सस्ता ब्रांड है। किसने बाय किया होगा, देखो रोमी की टी शर्ट साहिब से महंगी है, राज की भी साहिब से महंगी है, तो राज और रोमी ने तो इसको बाय नहीं किया होगा। आस्था की प्रीति से महंगी है तो आस्था ने बाय नहीं किया होगा। प्रीति की रोडस्टर से महंगी है तो प्रीति ने बाय नहीं किया होगा, तो कौन बचा, साहिब, इसको साहिब ने बाय किया होगा। उसके बाद प्रीति की जो टी शर्ट थी वो सिर्फ रोडस्टर से महंगी थी, तो प्रीति की टी शर्ट यहाँ आ जाएगी।
और अब इधर वाला देखो, या तो साहिब की टी शर्ट फॉर एवर की है या प्रीति की इंसेंस की है। अब साहिब की तो फॉर एवर हुई नहीं, इसका मतलब प्रीति की इंसेंस ब्रांड की होगी। इनमें से एक तो पक्का ठीक होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि अगर रोमा की प्यूमा हुई, ओनली इफ रोमा's ब्रांड इज प्यूमा देन राज विल नॉट हैव रोडस्टर। तो अगर रोमी की प्यूमा ब्रांड हुआ तभी राज का रोडस्टर नहीं होगा। अब यहाँ राज का रोडस्टर तो है नहीं, इसका मतलब रोमी का जो ब्रांड है वो प्यूमा है। अब मुझे ये नहीं पता मैं प्यूमा रखूँ कहाँ पे, क्योंकि 6 ब्रांड में से एक ऐसा ब्रांड भी है जिसको किसी ने बाय नहीं किया। तो मुझे जब तक वो नहीं पता चलता कि किस कौन सा ब्रांड बाय नहीं हुआ है, ठीक है, मैं प्यूमा को यहाँ नहीं रख सकता। मतलब ये नहीं कह सकता, ऑब्वियसली प्यूमा जो है वो एडिडास और नाइकी से महंगा है। फॉरएवर से इसका मुझे कंपैरिजन नहीं पता, तो मैं नहीं कह सकता कि प्यूमा यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा या फिर कहाँ आएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको बाहर रखते हैं। अब यहाँ देखो राज क्या बाय कर सकता है। राज फॉरएवर प्यूमा बाय नहीं कर रहा, तो यहाँ से इनको हटा देते हैं। फॉरएवर नहीं कर सकता, प्यूमा नहीं कर सकता, राज ने रोडस्टर भी नहीं किया हुआ, ठीक है, इंसेंस भी नहीं किया हुआ, बचा नाइकी और एडिडास। अब देखो उसने यहाँ बोला है, इफ राज बॉट टी शर्ट ब्रांड नाइकी देन रोमी विल बाय इंसेंस। अगर राज ने नाइकी बाय किया तभी रोमी इंसेंस बाय करेगा। अगर मैं राज को नाइकी दे दूं, अगर मैं कहता हूं कि राज ने नाइकी जो है वो बाय किया है, तो फिर उस केस में रोमी का जो ब्रांड होगा इंसेंस होगा, पर इंसेंस तो प्रीति का है, तो राज नाइकी भी बाय नहीं करेगा। ठीक है, राज नाइकी बाय नहीं करेगा, उसके लिए बचा एडिडास। तो राज का जो ब्रांड है वो हमारे पास आ रहा है एडिडास। तो एडिडास भी किसी ने बाय किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें 4 लोगों का ब्रांड पता चल गया, राज का पता चल गया, रोमी का पता चल गया, प्रीति साहिब, बची आस्था। अब आस्था क्या बाय कर सकती है? 4 लोगों का ब्रांड तो हमें समझ आ रहा है। तो आस्था के लिए प्यूमा बाहर हो गया, आस्था के लिए एडिडास बाहर हो गया, इंसेंस बाहर हो गया, रोडस्टर बाहर हो गया। और यहाँ लिखा गया है कि आस्था ने फॉरएवर भी बाय नहीं किया। तो आस्था के लिए जो ब्रांड बचता है वो नाइकी बचता है। आस्था का जो ब्रांड है वो नाइकी है। अब हम यहाँ पे सबको अरेंज कर सकते हैं। मुझे एक समझ आ गया कि फॉरएवर किसी ने बाय नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इनको हम अरेंज कर सकते हैं। ये अब देखो, नाइकी वाज द कॉस्टलीस्ट, यहाँ से कॉस्टली टी शर्ट इज ऑफ नाइकी। तो आस्था ने वो बाय किया है। ठीक है जी। अब एडिडास और प्यूमा में, एडिडास जो था वो प्यूमा से महंगा है, एडिडास यहाँ आएगा, प्यूमा यहाँ आएगा। एडिडास को बाय कर रहा है राज और प्यूमा को कर रहा है रोमी। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हम लोग ये चारों क्वेश्चंस को बड़े इजीली आंसर कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बॉट द चीपेस्ट टी शर्ट? तो चीपेस्ट साहिब ने बाय की है, कॉस्टलीस्ट जो थी वो आस्था ने बाय की है। कौन सा ब्रांड किसी ने नहीं बाय किया? फॉरएवर। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? राज बॉट रोडस्टर टी शर्ट, गलत है। रोमी की टी शर्ट आस्था से कॉस्टलीस्ट थी, ये भी गलत है। साहिब की एडिडास थी, ये भी गलत है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, दैट प्यूमा's टी शर्ट वाज थर्ड कॉस्टलीस्ट, दैट इज ट्रू, among the 5 टी शर्ट्स bought by 5 friends। अब इसलिए बोला गया क्योंकि हमें फॉरएवर का अभी भी नहीं पता, हो सकता है फॉरएवर की प्यूमा से महंगी होती, बट फॉरएवर किसी ने खरीदा ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स रिटन दैट प्यूमा टी शर्ट वाज थर्ड कॉस्टलीस्ट among the 5 टी शर्ट्स which were bought by the 5 friends। So students, I hope this set is clear to all. It was not a difficult one, simple arrangement थी। So if you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.